केतु ये नक्षत्र को दिया गया, केतु। व्हाई वुड केतु बी गिवन टू देम? सबसे पहले ध्यान से समझो कि ये जो ब्रेन का हिस्सा है ना, ये एक्चुअली एरीज, पूरा एरीज ब्रेन का हिस्सा है। एंड देयर आर डिफरेंट लेवल्स टू ब्रेन। अब ऐसे समझो कि देयर आर सर्टेन रीजन ऑफ योर ब्रेन विच यू कैन नॉट एक्सेस। दैट इज व्हाई दैट रीजन इज गिवन टू केतु। कैन नॉट एक्सेस इट। तो सूर्य जहां पे शुरू होता है, यानी कि 10 डिग्री पे सूर्य का आरंभ है, सूर्य इज एक्सॉल्टेड वहां पे। तो इसका मतलब जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है ना, वहां से स्टार्ट होता है, यानी कि तुम्हें होश वहां से है। उससे पहले जो भी तुम्हारा रीजन है, वहां पे तुम बेहोश हो। देयर इज नो होल्ड टू दैट रीजन। यानी कि अश्विनी का फर्स्ट पदा एंड सेकंड पदा इज अ पदा दैट बिलोंग्स टू लाइक योर अनकॉन्शियस रीजन। मतलब जो हरकतें आप बिना सोचे समझे, जिसमें बिना बुद्धि लगाए हुए आप करोगे, दैट इज रिलेटेड टू अश्विनीज फर्स्ट टू पदास। थर्ड पदा से होश है, सूर्य आ गया ना, होश आ गया, कॉन्शियसनेस आ गई, उससे पहले का रीजन। तो व्हाट इज बिफोर दैट? अगर तुम चरण बाय चरण देखोगे, सो व्हाट डू आई मीन बाय चरण? तो अश्विनी का 3 डिग्री 20 मिनट्स 13 डिग्री 20 मिनट्स का जो स्पैन है, वो 4 हिस्से में अगेन डिवाइडेड है। एंड ईच हिस्सा मींस 3 डिग्री 20 मिनट्स। 3 डिग्री 20 मिनट्स, 3 डिग्री 20 मिनट्स, 6 डिग्री 40 मिनट्स, 6 डिग्री 40 मिनट्स में 3 डिग्री 20 मिनट्स 10 डिग्रीज, एंड देन 10 डिग्रीज में 3 डिग्री 20 मिनट्स, दैट इज 320। सो 4 हिस्से में डिवाइडेड है। सो इन 4 हिस्से में तुम्हारा नक्षत्र आता है पहला वाला। जो पहला हिस्सा है दैट इज एरीज में। अब देखो, चरण को भी एक्चुअली क्वालिटी वाइज सब कैटेगराइज किया गया। तो ये हम लोग एक्चुअली नवांश में एंटर कर गए। 3 डिग्री 20 मिनट जैसे हमने बोला ना, तो हम उसके बेस एनर्जी की बात करने लग गए। सो पहला एनर्जी सिस्टम कैसा है? एरीज में, एरीज 1 सो व्हाट दिस पोर्शन ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंट? सो जो ये फर्स्ट डिग्री 20 मिनट्स है ना, दिस इज सर्वाइवल। मतलब वो कार्य, वो चीजें जो आप अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए करते हैं, which is not accessible to your consciousness। ठीक है? So कुछ ऐसी हरकतें हैं, जैसे आग से छुओ तो तुरंत हाथ हटता है। In spite of anything that you do, वो हाथ रिफ्लेक्स एक्शन आता है। ठीक है? उससे आप भागते हो। ठीक है? तो वो भागने का जो पार्ट है ना, वो इस हिस्से में आता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स। वंस मैं तुम लोग को कभी दूसरा बात कर लेते हैं, फिर करते हैं। सो सेकंड हिस्सा जो है ना, वो टॉरस का है। सो भूख लगना, मतलब अपने खाने, अपने भोजन को प्रायोरिटी रखना, दैट इज 1-2 एनर्जी। मतलब एरीज का एनर्जी के अंदर टॉरस का नवांश, मतलब कि अपने भोजन, अपने पदार्थ के लिए जो ब्रेन ना, तुम एक दिन खाना खा के ना देखो, 2 दिन खाना खा के ना देखो, 3 दिन खाना खा के ना देखो, तीसरे दिन ना तुम्हारा ब्रेन पूरा शट हो जाएगा और ब्रेन में सिर्फ एक ही थॉट होगा, दैट इज फूड 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 फूड। फिर तुम्हें ऐसे ऐसे सुगंधे, मतलब 2-3 किलोमीटर से दूर तुम्हें समझ में आ रहा है समोसे तल रहे हैं वहां पे। एंड when people did not understood कि ये क्यों होता है, ये क्या रीजन है, क्योंकि जब तक तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, मतलब कॉन्शियसनेस से फिर ऐसा हो जाता है कि कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंड कर लो कि भाई इस रीजन को एक्सेस कर लो। जब ये रीजन एक्सेस हो जाएगी तो ना तुम्हें अपने प्राण का चिंता रहेगा, ना अपने देह का चिंता रहेगा, मतलब शरीर का कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इसीलिए इसको ब्लॉक करा गया, सन को 10 डिग्री के क्रॉस 10 डिग्री पे रखा गया, ताकि यू एक्चुअली डोंट हैव द एक्सेस, ताकि तुम जिंदा रहो। 2 चीजें तुम्हें प्रायोरिटी में रहे, एक शरीर को बचाना और दूसरा शरीर को फूड प्रोवाइड करना, दैट इज 1-2, दैट इज 1-1। सो इसमें की गई हरकतें भी ना तुम्हारी, मतलब कहना चाहिए उसमें उसका पाप नहीं लगता। पाप इन द सेंस कि आत्मरक्षा में किया गया तुम्हारा कोई काम। ठीक है? सो सी इफ कोर्ट भी कहता है कि यार ये तो सेल्फ डिफेंस की बात है, तो दैट इज सेल्फ डिफेंस, एरीज में एरीज।
नाउ इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी है. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इफ यू हैव सम प्लैनेट्स इन 1 डिग्री और 3 डिग्रीज 20 मिनट्स के, वो कैसा प्लैनेट हो जाएगा? दैट प्लैनेट विल बी बिहेविंग लाइक रैंडम, कंट्रोल नहीं है उसका. सो इसीलिए टूरेट सिंड्रोम, मरकरी इन एरीज, दैट टू इन एरीज नवांश, will cause you Tourette syndrome. So you are speaking unknowingly, ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं है. अनकंट्रोलेबल हो जाना, ये एरीज के अंदर, एरीज के नवांश की प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. सो एरी स्पेशली ये टूरेट सिंड्रोम से कॉम्बिनेशन जब मैं देख रहा था, उसमें मैंने ये पाया कि ये मरकरी एरीज में तो है, लेकिन दैट टू इन द स्टार्टिंग. सो फर्स्ट मतलब ये टॉरस में भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन द सेंस ऐसा हो जाए सर आपने कहा था एरीज में होना चाहिए, नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट इज कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस से पीछे है, सूर्य से पीछे होनी चाहिए. ठीक है. सो शरीर की वो अग्नि है ये जो तुम्हें जीवित रखती है, क्योंकि अग्नि है. अब तुम आगे जो 3 नक्षत्र पढ़ोगे वो अग्नि के ही नक्षत्र है, उसमें फायर एलिमेंट ही है, क्योंकि सन का फायर आ गया, केतु का फायर आ गया, मार्स का फायर आ गया, अब तो बचा ही नहीं कोई फायर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट मार्स केतु एनर्जी भी तुम्हें ऐसा दे सकता है कि यू बिकम सो सेल्फ डिफेंसिव, या फिर तुम्हारे हाथ से वो एक्शन बाहर निकल जाए, मार्स केतु. ठीक है. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, जो उसको समझ लो क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है. So first pada is for this survival, second pada is for nourishment, अपने आप को जीवित रखते रहने की प्रेरणा. और कब नवांश, जेमिनी की नवांश में जैसी एंट्री होती है, सूर्य आ जाते हैं. सूर्य वहां पे है, एंड सूर्य जहां पे है वहां पे कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस यानी कि बुद्धि है, वहां पे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या, लेकिन एक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एक्शन नहीं है. एक्शन तब तक नहीं है जब तक सैटर्न ना आ जाए. सो आने वाले आगे के नक्षत्र में सोच तो है, विचार तो है, लेकिन एक्शन से निर्मित नहीं होता. तो यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा, जब आप सोते हो तो आप ध्यान से देखो कि आप सोच तो पा रहे हो, फिर भी आप लेटे हुए हो, एक्शन नहीं कर रहे हो, सोच पा रहे हो, लेकिन जो ये हिस्सा ना, अब तक सैटर्न नहीं आ रहा 20 डिग्रीज तक. तो फर्स्ट 5 जो प्रीवियस रीजन्स हैं उनमें दैट इज द रीजन ऑफ ब्रेन जहां पे कॉन्शियसनेस का बहुत ज्यादा है. 10 डिग्री से है, उससे पहले नहीं है. और 10 से 20 के डिग्री में आप सोच तो पाते हो, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाते, एक्शन नहीं है. दैट इज ये पॉइंट मतलब कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, तो इस बात का ध्यान रखना. ये पॉइंट मेरा ओरिजिनल है, कॉपीराइटेड. केतु की वजह से एक और फीलिंग जो है वो है, जो देखा गया है कि नॉट टू बी बॉर्न, मतलब दे डिडंट वांटेड टू टेक अ बर्थ, और ये पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द ऐसा बीत जाता है. मतलब कि these people will be dissatisfied most of the time, most of their life. Dissatisfied means कि क्योंकि आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, अग्नि है ना, तो आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पाने की चेष्टा अंदर उबल रही, लेकिन वो तो सब कुछ तो मिलता नहीं, तो वो डिससैटिस्फैक्शन कभी रहता है. मतलब ये लोग ना, मतलब कोई प्राइज जीत भी जाए तो, लेकिन अरे यार बस सेकंड आ गए बस. मतलब तुम ओलंपिक्स में सेकंड आए, दैट्स अ बिग थिंग, बट दे विल सेलिब्रेट देयर सैडनेस मोर देन हैप्पीनेस. तो डिससैटिस्फैक्शन है. इवन डिससैटिस्फैक्शन टू टेक बर्थ आल्सो. देखना, तुम अगर 1-2 डिग्री का लगन देख रहे हो, एरीज में अगर देख रहे हो स्पेशली, यू विल फाइंड, यू विल आस्क मदर, इसका बर्थ बहुत डिफिकल्ट था. Even to give birth to such a child was very difficult.
ठीक है, सो ये प्रॉब्लम होना, यानी कि बच्चों के जन्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये एक अश्विनी का फीचर है। और स्पेशली दोज इश्यूज जहां पे यूट्रस ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, ब्लॉकेज रिलेटेड चीजें हो जाए, उस प्रकार के, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट ब्लॉकेज, सो उस प्रकार की चीजें आना एक यहाँ पे चीज प्रोमिनेंट थीम है, ठीक है। सो ओवेरियन सिस्ट हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, नॉट ओवेरियन सिस्ट बट दैट ओवरीज को जो ट्यूब बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैस्कुलर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स, राइट राइट, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, दैट इज व्हाट अश्विनी डज, ठीक है। सो अश्विनी में मेलेफिक्स होते ही फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, दिस कम्स इनटू पिक्चर। अश्विनी तो इसीलिए हर प्रकार का ट्रांसपोर्ट जब तुम देखोगे तो यू विल फाइंड अश्विनी वेरी लिंक्ड प्रोमिनेंटली। सो अश्विनी लोग कौन से हैं? सो पायलट्स, केबिन क्रू, दोज पीपल हु आर असिस्टिंग द ट्रैवल, जो भी तुमको ट्रैवल, तो कंडक्टर, बस का कंडक्टर बन रहे हैं, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय अश्विनीज। सो बस का कंडक्टर हो गया, शिप में आप कुछ कर रहे हैं तो दैट आल्सो नीड्स अश्विनी, क्योंकि यू आर इनटू ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी तरीके से आप इधर से उधर ले जाने में सहायता कर रहे हैं। दैट्स व्हाट हॉर्स मेजरली वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स। ट्रेन ड्राइवर्स, my friend's name is Ashwini, he just got selected into RRB, guess what he is doing? He's loco pilot, right? Loco pilot, नाम में लिखा हुआ है क्या बने, नाम ही अश्विनी है ना, पूरा पर्सनालिटी अश्विनी का है, पूरा पर्सनालिटी अश्विनी नक्षत्र। सडन, लाइक ना, सडन उसको वो होते हैं अटैक्स, कह लो एनर्जी का अटैक है, कुछ करना है, कुछ करना है, पागल हो जाएगा, 10 दिन के लिए पागल रहेगा, बाकी 20 दिन के लिए शांत। सो दिस एनर्जी ऑफ क्विक बस्ट हैपेंस इन अश्विनी, क्विक बस्ट, ठीक है। सो अदर थिंग्स दैट अश्विनी रिप्रेजेंट्स इज डिलीवरी बॉयज, ठीक है, डिलीवरी, कुरियर गाइज, these are all Ashwini's things, ठीक है। One of the very prominent thing that I saw was one of driving school I went to, उसका ड्राइविंग स्कूल में ना उसने बहुत बड़ा पिक्चर लाइक ना 7 हॉर्सेस का लगा रखा था। I asked लाइक ना, आपको मालूम है कि ये क्या है? बोला कि मेरे को मालूम है, मैं वास्तु जानता है इसलिए ये पिक्चर लगा रखा है और उसके स्कूल में लिटरली लाइन लगी रहती थी, लाइन लगी, उसके जस्ट बाजू में स्कूल था, मक्खी भी नहीं बैठती थी उधर साइड में, वो भी इधर ही, सारे के सारे इधर ही खड़े हैं। सो ड्राइविंग स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वन मोर थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद अश्विनी इज दूल्हा, घोड़ी पे चढ़ के जाता है, घोड़ी पे चढ़ के जाता है। सो बेसिकली एम्बॉडीमेंट ऑफ मेल एनर्जी, ठीक है। मेल एनर्जी का एक वो है कि दिस इज हाउ मेल्स आर, लाइक ना, क्विक, वांट टू रीच प्लेसेस क्विकली, वांट टू कॉन्कर, ठीक है, आगे रहने की चेष्टा है, दौड़ में भागते रहने का है, ठीक है। दैट्स हाउ मेल एनर्जी इज डोमिनेटेड बाय दिस नक्षत्र, फायर फायर फायर, ठीक है। दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड फायर फायर फायर, 3 तरह से आग लगी हुई है। तो यही ब्रेन का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तुम्हारे, ठीक है। फायर फायर फायर, सबसे ज्यादा कैलोरीज जो बर्न होती है दिमाग में वो यही होती है। सो व्हाट डज अश्विनी रिप्रेजेंट? अश्विनी रिप्रेजेंट द न्यूरल एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर ब्रेन। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, वो अश्विनी की है। The better the Ashwini, the best the neural activity, and the best the neural activity, the quicker the responses of your whole body.
है ना। तो फिर वो केसेस जहां पे तुम देखोगे कि आधा दिमाग बंद हो गया या सो गया, इशू हो गए, those you will find Ashwini going in 6, 8, 12 cases, or having in bad influence like Saturn in Ashwini. Saturn in Ashwini क्या करेगा, न्यूरल एक्टिविटी स्लो कर देगा। ऐसा व्यक्ति दिमागी काम नहीं कर सकता आप ज्यादा। ऐसा व्यक्ति को मेहनत कराओ, कुदाओ फुदाओ, बंदूकें दो, तोड़फोड़ करा लो, वो सब ठीक है, दिमाग का काम नहीं कर सकता। न्यूरल एक्टिविटी जीरो हो गई है, बड़ा स्लो न्यूरल एक्टिविटी है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू एक्शन देन इट्स सैटर्न, मेरे अश्विनी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अश्विनी का एनर्जी आ जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रेन एक्टिविटी, सैटर्न उसको डब्बा बना दिया है। सो दैट्स हाउ अश्विनी बिकम्स। तो जो कोमा पेशेंट्स होते हैं, हाँ में भी अश्विनी ही अफेक्ट हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट टू फर्स्ट 2 डिग्रीज, फर्स्ट टू नवांश। उत्कर्ष, बट कोमा में तो बोलते हैं कि ब्रेन एक्टिविटी इज फाइन, मतलब दे कैन हियर, दे कैन, बट दे कैन नॉट एक्ट, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है जो भी वो कर रहे हैं। तो ब्रेन एक्टिविटी तो होगा ना, कुछ तो होगा तभी तो जिंदा है। हाँ हाँ। तो वो फर्स्ट पदा तो है, हम्म फर्स्ट पदा है तो ही जिंदा है। तो हम्म। सेकंड पदा, थर्ड पदा, और उसके बाद 20 डिग्री के ऊपर ऊपर में कोई ना कोई इशू है, तभी होश में नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली लगन पे ये आना, लगन पे पाइसिन बन जाना, ठीक है। दैट इज व्हाट मींस कोमा, स्लीप, ठीक है।